9 या 10 यूनिकॉर्न्स थे, तो अब हाँ ये इंट्रोड्यूस करना आपको। हाँ, तो जो अटल टिंकरिंग लैब और स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को अगर हम वेबसाइट्स के थ्रू मिनिस्ट्रीज को जाएं, तो सरकार के मतलब इस चीज में भी यूनिकॉर्न, जैसे मैंने बताया कि लगभग 9-10 यूनिकॉर्न्स थे, और इस साल 1-2 साल में 32 नए यूनिकॉर्न्स बने, और आने वाले समय में 50 यूनिकॉर्न्स का और टारगेट है। तो इन सारी चीजों को हम जितना जानेंगे अच्छा रहेगा। दूसरी एक इनिशिएटिव मैं आपके सामने और डालना चाहता हूँ, वो हैकेथॉन का था। मैं पीएसयूज के कई बोर्ड पे हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के भी था अभी भी, कि प्रधानमंत्री ने खुद एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग ली थी कि जितने भी पीएसयूज के जो है प्रॉब्लम्स हैं, चाहे प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स हैं या प्रोसेसेस के प्रॉब्लम्स हैं, उनको उनकी वेबसाइट पे डालना है, और उन वेबसाइट्स पे उन प्रोसेसेस प्रॉब्लम और प्रोडक्ट्स के प्रॉब्लम्स को डालना है, और उसके बाद कोई भी एकेडमिशियंस या कोई रिसर्चर्स या कोई भी स्टार्टअप वाला उसके ऊपर कोई एनालिसिस करके कोई उसको उसका रिजोल्यूशन करने वाला कोई प्रोसेस करता है, तो उसको फंडिंग भी पीएसयूज को करनी है, अलग से फंड बनाया। ओएनजीसी के अंदर ही 500 करोड़ का उसमें फंड बनाया हुआ था कि वो, और वेबसाइट पे ऐसे बीपीसीएल पे अभी मैं बोर्ड पे हूँ, हमारे भी फंडिंग होती है। तो ऐसे हैकेथॉन करके ऑर्गेनाइज, बैंक ऑफ बड़ौदा काफी हैकेथॉन करता था कि प्रोसेसेस को कैसे इंप्रूव करें फिनटेक के अंदर। तो उन वेबसाइट्स को देख के उनके सॉल्यूशंस के ऊपर अगर कोई वर्कआउट करता है, तो उसको फाइनेंसिंग वो करेगी पीएसयूज। फाइनेंसिंग के बाद उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ उसको ऑर्डर भी प्लेस करेगी और उसको प्रोक्योर भी करेगी। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक और इनिशिएटिव मैं देख रहा था कि तक्षशिला, जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, जिसमें स्किल सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो डिजिटल यूनिवर्सिटी का भी इस बजट में इनिशिएटिव सरकार ने लिया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक अभी मैं परसों इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रोग्राम में था, जिसके ऊपर इनिशिएटिव में था, तो वहां पे टेक्निकल डेवलपमेंट फंड के सीईओ आए हुए थे। उन्होंने बताया कि फ्रॉम टेक्निकल डेवलपमेंट फंड में हम लोग प्रोजेक्ट इवेल्युएशन करके और उसके साथ उसमें फंडिंग भी बहुत प्रोवाइड करते हैं, कि उस इवेल्युएशन और रेटिंग से ही बहुत सारी फंडिंग, अगर वो फंडिंग नहीं भी करते अगर किसी प्रोजेक्ट को, किसी नए टेक्निकल इनोवेशन को, तो उसके रीजंस देते हैं कि हम इसको क्यों नहीं फंड करेंगे और क्या उसकी रेटिंग है। तो उसके अनुसार भी अगर आप प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं तो उसके अंदर भी फंडिंग के मैकेनिज्म बहुत सारे हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है। मैं तो भारत नेट का इनिशिएटिव है, जिसको 2,50,000 ग्राम पंचायतों को भारत ये जो ब्रॉडबैंड ई कॉमर्स फैसिलिटीज के लिए सरकार ने काफी फंडिंग की बात की है। ये सारी चीजों को अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के हम आगे लेके जा सकते हैं। एक और बात, डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए मुझे लगता है एमएसएमई काफी मुझे कह रहे हैं कि बहुत फायदा हो सकता है। आप जो एनबीएफसी वगैरह में भी देखा है, वो है कि जो डेटा कोलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है जीएसटी के अंदर, वर्चुअल असेसमेंट के अंदर, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो डेटा कलेक्शन होता है, तो वो क्रेडिट रेटिंग जो एमएसएमई को मिल रही है, उसके कारण एमएसएमई ने कहा कि हमें बहुत आसानी हो रही है। चाहे जीएसटी का डेटा जब सरकार ने एक जगह कोलेट किया, उसका इनकम टैक्स के असेसमेंट के साथ कोलेट करने के कारण जो डेटा क्रेडिट रेटिंग और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो उनकी बन रही है, उसके कारण जो एमएसएमई को कोलेटरल और कई बार लोन के अंदर काफी समस्या आती थी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वह जो काम उसमें हो सकता है। और यह एक सेक्शन 8 जेम में क्या है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ही केवल हो रहा है, लेकिन सरकार ने सेक्शन 8 में एक कंपनी बनाई है, जिसमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। सेक्शन नॉन प्रॉफिट कंपनी बना दी है सरकार ने, और वह
अमेजोन और इसके बारे में काफ़ी लोगों को रिजर्वेशंस है कि ये लोग जो प्रैक्टिसेस हैं, कुछ चीज़ें स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत फैसिलिटेशन नहीं करती, तो उसको काउंटर करने के लिए सरकार ने सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी बना दिया, जिसमें कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म उनको एक्सेसिबिलिटी फॉर स्मॉल बिजनेसेस रहेगा। जेम से अलग है ये। जेम में तो केवल सरकार अपना प्रोक्योरमेंट करेगी, इसमें तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, तो इसको भी देखना चाहिए। आरओसी के ऊपर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ऑनलाइन सरकार ने धीरे धीरे सब कर दिया है। रिटर्न फाइलिंग, डेटा की अवेलेबिलिटी, अल्टीमेटली जितना डेटा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स का एक सेंट्रलाइज होगा, उतनी स्ट्रेंथ गुड एंड बैड कंपनीज के डिफ्रेंसिएशन में बैंकों को भी सबको आसान हो जाता है। आज हमें अगर जीएसटी की हिस्ट्री, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर बैंक में हम बोर्ड में थे मिल जाती है, तो हमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि चीजों के बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यह चीजें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है, जिन चीजों को हम आगे बढ़ाते हैं। सरकार का पूरा फोकस है कि डिजिटल डिवाइड को कम करें। एज ए प्रॉब्लम इट इज भी एमएसएमई को इस चीजों में दिक्कत होती है। और स्टेट गवर्नमेंट के 3 इनिशिएटिव में बता दो, मैं उत्तर प्रदेश में काम करता हूं। उद्योग मित्र पोर्टल जो है नोएडा अथॉरिटी का भी, या जो यूपी गवर्नमेंट का है, वो बहुत सारी चीजें जो चक्कर लगाने पर सरकार की पॉलिसी के लेवल पे ही, केवल नहीं सरकार के लेवल पे भी है, इनिशिएटिव ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एमएसएमईज को भी इस चीज के लिए अवेयरनेस करके उन चीजों को ट्रीट, जैसे मैंने कहा, उसको लोग यूज ही नहीं करते। इतना अच्छा बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म करके, वर्किंग कैपिटल के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, 59 मिनट्स में लोन की एप्लीकेशंस को प्रोसेसिंग के लिए करना, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स सरकार ने लिए। इनके बारे में हमें जानना चाहिए। कोऑपरेटिव्स का आपने बताया यही है, एफपीओ, और इसके ऊपर तो एफपीओ पे तो बहुत 18 लाख के करीब का सब्सिडी सरकार ने घोषणा की है, जिसमें कि अगर फार्मर्स आते हैं तो उनको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस सेटअप करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, मार्केटिंग एक्सेस के लिए पूरा 15 साल तक उनको सब्सिडी सरकार की स्कीम है। और लगभग 10,000 एफपीओ बनाने की हमारी योजना है। और अमित शाह जी का तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव, वो तो बोलते भी हैं कि एफपी, ये जो कोऑपरेटिव्स भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, कई बार नीति आयोग में भी बात होती है, इंसेंट जो पिछले इकोनॉमिक सर्वे में सुब्रमण्यम जी ने बताया था कि कई बार हम लोग एमएसएमई वगैरह में इंसेंटिव टू बी स्मॉल, इस चीज पे हम थोड़ा साइन हुए आसियान कंट्रीज से, ये काउंटर प्रोडक्टिव हुए, क्योंकि इन सी चीजों से चीपर इंपोर्ट हमारे देश में आया और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अनकॉम्पिटिटिव हो गई, क्योंकि वहां से चीपर इंपोर्ट आया। तो हम लोगों ने एफटीए को हटा दिया, आरसेप को भी हटा दिया, और धीरे धीरे इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह बढ़ाई, मेटल्स में, बेस मेटल में, रॉ मटेरियल में और फिनिश गुड्स में। लेकिन उसका काउंटर प्रोडक्टिव एमएसएमई सेक्टर को हुआ कि स्टील, सीमेंट, ये जो बेस रॉ मटेरियल्स है, ये इनकी कॉस्ट काफी बढ़ गई। तो एक तो हमें उस कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना धीरे धीरे पड़ेगा। और कई हमारी इंडस्ट्रीज, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्रीज और दूसरी इंडस्ट्रीज थी जो कि हार्डवेयर और आईटी वगैरह में, जो ग्लोबल इंटीग्रेशन के कारण, रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ कारण डेवलप हो रही थी, उसमें एक थोड़ा सा चैलेंज बन के आ गया। तो धीरे धीरे फिर से हमें ये कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी को कम करना पड़ेगा। ये प्रोसेस भी शुरू हो गई, कम से कम बेस मेटल्स वगैरह पे भी हो गई। तो इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए हमें कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना चाहिए और गवर्नमेंट के डिमांड को इस चीज पे चेंज करना चाहिए कि हाउ टू, प्रोटेक्शनिज्म के बजाय इंटरेस्ट रेट कम कर दो, लैंड अवेलेबिलिटी, लैंड बैंक्स बनाए हैं जो वेबसाइट पे डाले, उसके ऊपर लैंड अवेलेबिलिटी और ट्रांसफर वगैरह की फैसिलिटीज को ऑनलाइन कर दें, कॉस्ट ऑफ लैंड कम कर दें, पावर जनरेशन को कर दें, उसको चीपर पावर की अवेलेबिलिटी कर दें, मार्केट एक्सेस दे दें। इन चीजों पे अगर हम फोकस करेंगे तो एमएसएमई को ज्यादा बढ़ेगा। एक और चैलेंज बहुत बड़ा आने वाला है, वह टैक्सेशन इश्यूज के कारण, जो प्रोटेक्शनिज्म पे कई बार हम जाते हैं, वह है डिजिटल प्रिंटिंग वाला।
ये बिल्कुल रियल थ्रेट है, जिसमें कि कस्टम और इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से कोई सरकारें रोक आसानी से नहीं पाएंगी। डिजिटल प्रिंटिंग अगर होगी तो ग्लोबल मार्केट को एक्सेस हमारे मार्केट्स का आसानी से मिल जाएगा। इसके ऊपर जरूर सरकार वर्कआउट कर रही है, और ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है इस वक्त पेपर, क्योंकि इसके बाद बहुत क्लैरिटी नहीं है ग्लोबल लेवल पे। G20 और अदर कंट्रीज भी इस चीज के टैक्सेशन के प्रॉब्लम्स को चिंता में है कि आप कस्टम ड्यूटी और फिजिकल इसमें है ही नहीं इंपोर्ट, तो इन चीजों के लिए टैक्सेशन को कैसे किया जाए, कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी को कैसे लागू किया जाए, ये सारी चीजें भी मेरे ख्याल से एक दो चैलेंजेस के रूप में है। तो ये इस चीज के ऊपर भी सरकार अभी काम करे। तो मुझे लगता है कि इन 4 चीजों पे हम काम कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रिंटिंग के टैक्सेशन इश्यूज को, रिटेल ट्रेड पॉलिसीज को, ये डेटा प्रिवेसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, और इन चीजों को अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा इस राउंड टेबल का एक मंथन निकल के रिपोर्ट मुनीश शंकर जी और आप लोग देंगे तो अच्छा सरकार के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू। Thank you so much, Gopalji. Thank you for setting this context and also telling us about the variety of policies that the government is undertaking and how MSMEs can benefit out of it. I may now turn to Vipin Agarwal, President with Salahkar Samiti, to give us his brief perspective. Mike, Thank you, Gaurav. Subject which is very interesting and challenging also. But I feel जो आज का हमारा संसार है इसमें challenges तो हर फील्ड में है, whichever field I take, even politics, even if we take business, we take technology, every field is full of challenges. But one thing is very important, every challenge brings a new opportunity also. This we have learned from the last 2 years कि हमें बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन